नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो पिछली कक्षा में हमने हिंदी नवीन व्याकरण की जो पुस्तक है उसके अध्याय 2 शब्द विचार में तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ा था। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। तत्सम शब्दों को संस्कृत से लिया गया है। और तद्भव वे हैं जिनमें कुछ परिवर्तन करके उन्हें अपना लिया गया है। जैसे तत्सम में स है, स से संस्कृत, यानी सीधे संस्कृत से लिए गए शब्द तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव जिनमें कुछ परिवर्तन करके उन्हें अपना लिया गया है। इसके बाद में बात करते हैं देशज शब्दों की। देशज शब्द वे होते हैं जैसे जो किसी क्षेत्रीय भाषा विशेष के शब्द होते हैं। और इसके अलावा बात करेंगे विदेशी शब्दों की। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं। इसके बाद में संकर शब्द जैसे जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। आज इनकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं देशज शब्द से। देखिए, देशज शब्द किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, यानी कि अपने आवश्यकता के अनुसार जैसे उसका नाम रख दिया जाता है या गढ़ लिए जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात भाषा के अपने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। साथ ही वे शब्द भी देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं जिनका कोई स्रोत नहीं होता तथा हिंदी में संस्कृतेतर यानी संस्कृत के इतर यानी बाद में भारतीय भाषाओं से आ गए हैं। इसके अंदर इसके कुछ भाग हैं, वो देखते हैं। अपने गढ़ंत से शब्द यानी जो अपने आप अपना लिए गए हैं, जैसे ऊट पटांग, उधम, अंगोच्छा, कंजड़, खटपट, खचाखच, खराटा, खिड़की, खुरपा, गाड़ी, गड़गड़ाना, घेवर, चम्मच, चहचहाना पक्षियों की ध्वनि में भी आएगा आगे। चिमटा, चाट, चुटकी, चिंगाड़ना, चिंगाड़ता कौन है? हाथी, ये पशुओं की ध्वनि में आएगा। इसके बाद में है चट्टी, छोहरा, छल छलाना, झंडा, झगड़ा, टट्टू, ठठेरा, डगमगाना, ढक्कन, ढांचा, ढोर, जैसे नॉर्मल देसी भाषा में प्रयुक्त करते हैं ना, ढोर, डांगर। उसके बाद में दीदी हम सोचते हैं कि दीदी शब्द है जो वो हिंदी का है, शुद्ध हिंदी का है, ऐसे प्रयोग करते हैं, जबकि ये देशज शब्द है, क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? देशज भाषा का। दीदी, पटाखा, परात, पगड़ी, पेट, फटफट, बड़बड़ाना, बटलोई, बाप, बुद्धू, बलबलाना, भोला, मकई, मिमियाना, ये भी पशुओं की ध्वनि में आएगा। बकरी की जो ध्वनि होती है वो मिमियाना कहलाती है। मुक्का, लपलपाना, लड़की, लुगदी, लोटपोट, लोटा, हिनहिनाना, हिनहिनाता कौन है? घोड़ा। इसके बाद में द्रविड़ जातियों से आए देशज शब्द। अनल, कज्जल, नीर, पंडित। अब देखिए, ये पंडित है, हम आम बोलचाल के शब्दों में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये द्रविड़ जातियों से की जो भाषा है उससे आया शब्द है। माला, मीन, काच, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, डोसा, इडली। डोसा और इडली ये तो व्यंजनों के नाम हैं। इसके बाद में है कोल, संथाल आदि जातियों की भाषा से बने हिक्की के देशज शब्द। कदली से केला, केले की कदली होती है ना। करपास से कपास, सरसों, कोडी, तांबुल, परवल, बाजरा, भिंडी इत्यादि। इसके बाद में है विदेशज शब्द यानी विदेशी शब्द। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशी भाषाओं से भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी भाषाओं के अतिरिक्त डच, जर्मनी, जापानी, तिब्बती, रूसी भाषा के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद में अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे
अंडरवियर, अलमारी, अस्पताल, इंजीनियर, एक्सरे, एजेंट, एमपी, क्लास। क्लास क्लास से तो पता ही चलता है हम क्लास है वो अंग्रेजी का शब्द है। क्लर्क, कलेक्टर, कॉपी, कार, कैमरा, केस, कोट, क्रिकेट, गार्ड, चेक, टायर, ट्यूब, टेलीविज़न जिसे हम टीवी भी कहते हैं शॉर्ट में, टेलीविज़न, टेलर, टीचर, ट्रक, डबल बेड, डॉक्टर, ड्राफ्ट, निब, पोस्ट कार्ड, पेन, प्लेटफॉर्म, पाउडर, पोलिंग, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी संसद, पंचर, फिल्म, फाइल, फुटबॉल, बस। अब बस है, अब बस शब्द है। अब इसका पता थोड़ी चल रहा है कि ये कौन सा है, लेकिन ये विदेशी शब्द है। बिल्डिंग, बैंक, बैंड, बुर्श, बुरशट, बुशर्ट, बैडमिंटन, मास्टर। अब अपन तो टीचर को ही मास्टर कह देते हैं, मास्टर को ही टीचर कह देते हैं। मजिस्ट्रेट, मेंबर, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, रेडियो, रजिस्टर, रेल। रेल अंग्रेजी का शब्द है। रेडीमेड, लीडरशिप, लॉटरी, वारंट, वोट, शर्ट, सूट। अब सूट देख लीजिए, ये भी अंग्रेजी का शब्द है। सिग्नल, सिलेंडर, सीमेंट, स्कूटर, स्वेटर इत्यादि। इसके बाद में है अरबी भाषा के शब्द, जैसे अक्ल, अजीब, अदालत, आज़ाद, आदमी, इज्जत, इलाज, इंतज़ार, इनाम, इस्तीफ़ा, औलाद, कमाल, कब्ज़ा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, गरीब, जनाब, जलसा, जवाब, जुर्माना, जिला, तहसील, ताकत, तारीख, तूफ़ान, तराजू, तमाशा, दुनिया, दफ्तर, दौलत, नतीजा, नशा, नकद, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, वकील, शतरंज, शादी, सुबह, हलवाई, हिम्मत, हिसाब और हुक्म। इसके बाद में है फ़ारसी के शब्द। अरबी और फ़ारसी के शब्द जो वो मिलते जुलते से लगते हैं, तो आप इन्हें गौर से पढ़िएगा। फ़ारसी के शब्द अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कमीना, कुश्ती, खराब, खर्च, खजाना, खून, खुश्क, गवाह, गुब्बारा, गुलाब, जानवर, जेब, जगह, ज़मीन, जलेबी। जलेबी तो सबको पता ही है, लेकिन ये जलेबी हमारा शब्द नहीं है, ये फ़ारसी का शब्द है। तनख्वाह, जो तनख्वाह, तबाह, दर्जा, दवा, दरवाज़ा, दीवार, नमक, नेक, बीमार, मजदूर, मलाई, यार, लगाम, शेर, शराब, सूखा, सूद, सैर, सौदागर, सुल्तान, सुल्फ़ा। इसके बाद में पुर्तगाली शब्द, यानी पुर्तगाली भाषा के अचार, अचार, अचार तो वो आचार, अचार और अचार में कन्फ्यूज़न रहती है अक्सर, तो याद रखिएगा दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, अचार और आचार। अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज़, कमरा, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, तौलमित, नीलाम, पीपा, पादरी, पिस्तौल, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, प्याला,
पतलून, मेज़, लबादा, संतरा, साबुन। इसके बाद में है तुर्की। तुर्की के शब्द आका, उर्दू, एलची, एलची वैसे इलायची को कहते हैं, काबू, खां, कैंची, कुर्की, कलंगी, कालीन, खंजर, खां, चाक, चिक, चेचक, चुगली। घरों में तो बहुत ज़्यादा शब्द यूज होता है ये चुगली। ये चुगली शब्द ये तुर्की का है। चोगा, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल और लाश। इसके बाद में है फ्रेंच। फ्रेंच के शब्द कौन कौन से देखते हैं। अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल, मेयर, मार्शल, मेनू, रेस्ट्रा और सूप। इसके बाद में है चीनी। चीनी के शब्द हैं चाय, लीची, लोकाट और तूफान। डच से तुरूप, बम, चिड़िया और ड्रिल। जर्मनी से नात्सी, जर्मनी से नात्सी, नाजीवाद, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन शब्द ये साइको में भी पूछा जाता है। बालकों का उद्यान अर्थात बाल उद्यान। जापानी से रिक्शा, सायोनारा। ये जो सायोनारा ये उनके अभिवादन का भी एक रूप है। जैसे हम नमस्ते करते हैं वैसे ही जापान में सायोनारा कहते हैं। उसके बाद में तिब्बती से लामा, डांडी। आपने तिब्बती लोगों के जैसे दलाई लामा, इनके पीछे लोग नाम है वो भी लामा शब्द यूज़ होता है, जैसे दलाई लामा, डांडी। रूसी, जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग। यूनानी, एकेडमी, एटम, एटलस, जिसकी साइकिलें चली थी ना पीछे, अभी भी चलती हैं। टेलीफोन, बाइबल। संकर शब्द। संकर शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर बनाकर लिए गए हैं, जैसे अग्निबोट। अग्निबोट, अब इसमें अग्नि तो संस्कृत का शब्द और बोट अंग्रेजी का है। ऐसे ही टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का। तपेदिक, तप फारसी का, दिक अरबी का। उसके बाद में नेक चलन, नेक फारसी का और चलन हिंदी का। अब है नेक नियत, नेक फारसी का, नियत अरबी का। बेआब, बे फारसी का, आब अरबी का। बेढंगा में भी बे फारसी का ही शब्द है, देखो तीनों में। वैसे भी बे एक फारसी का शब्द है। ढंगा हिंदी का है, कायदा अरबी का है। विसात खाना, विसात अरबी का है और खाना फारसी का है। सज़ा प्राप्त, इसमें सज़ा फारसी की और प्राप्त हिंदी का है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। संकर शब्दों में भी वैसे भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि संकर शब्दों में शब्द हैं जो वो अपने आप विच्छेद हो जाएगा उसका, जैसे रेल और गाड़ी। उड़न तश्तरी, कवि दरबार, बम वर्षा, जांच करता। जैसे रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का है। उड़न तश्तरी में उड़न हिंदी का शब्द है और तश्तरी फारसी का है। कवि दरबार में कवि हिंदी का है, दरबार फारसी का है। बम वर्षा में बम अंग्रेजी का है, वर्षा फारसी का है। जांच करता में जांच फारसी का है और करता हिंदी का शब्द है। इसके बाद में रचना के आधार पर शब्द, जो रचना के आधार पर है वो शब्द तीन भेद किए गए हैं उसके, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यौगिक जैसे दो शब्दों से मिलकर बने हैं। योग रूढ़ जो मिले तो शब्दों से मिलकर हैं लेकिन वो किसी चीज़ के लिए फिक्स हो गए। योग रूढ़ में जो मुख्यतः वह बहुब्रीहि समास आता है। आगे समास की भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो बहुब्रीहि समास है वह उसके अंदर जितने भी शब्द आते हैं वह योग रूढ़ में आते हैं सामान्यतः। तो इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1, रूढ़ शब्द। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण, यानी जो रूढ़ हो गए हैं किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक वस्तु के लिए, वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं होती।
इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता तथा इन शब्द के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों के अर्थ स्वतंत्र नहीं होते, यानी या तो इनका विच्छेद होता ही नहीं है, विच्छेद हो भी जाए तो इसमें जो टुकड़े हैं उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो पता चल जाएगा कि ये रूढ़ शब्द है। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री। इसके बाद में है यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, यानी रूढ़ शब्द में विच्छेद हो जाए तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, इसमें विच्छेद भी होगा, अर्थ भी निकलेगा, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे समस्त संधि, यानी जितनी भी संधि होती है उसके सारे शब्द, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे मिलकर जो भी शब्द बनते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। उसके बाद में है प्रेम सागर, प्रेम प्लस सागर। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, दूध प्लस वाला, वाला प्रत्यय है। राजमाता, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, समास हो गया। राष्ट्रपति, राष्ट्र का है जो पति, ऐसे राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति। महर्षि, कृषार्पण, कृष्णार्पण, कृष्ण प्लस अर्पण। चिड़ीमार। इसके बाद में योग रूढ़, योग रूढ़ जिसका विच्छेद भी होगा, अर्थ भी निकलेगा, लेकिन वे किसी एक के लिए रूढ़ हो गए हैं वे शब्द। जैसे इसमें पीताम्बर दिया गया ना, जैसे पीत प्लस अंबर, जो विष्णु के अर्थ में रूढ़ है। पीत का पीला होता है, अंबर का वस्त्र होता है, यानी पीले हैं जिसके वस्त्र, पीताम्बर, ये एक विष्णु के लिए रूढ़ शब्द हो गया। योग रूढ़ शब्द वे यौगिक जिस शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मैंने कहा था ना बहुब्रीहि समास है, वो इसी में आता है। जैसे पीताम्बर, पीत धन अंबर, जो विष्णु के अर्थ में रूढ़ हो गया। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, कौन है वो? रावण, अर्थात रावण। जलज, हिमालय, अब हिम है जिसका घर, हिम प्लस आलय, हिमालय के लिए रूढ़ हो गया। जलज, जल धन जय, जय का अर्थ जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। जलद, जल प्लस द अर्थात जल देने वाला। जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला कौन हो गया? कमल। जल देने वाला कौन हो गया? बादल। इसके बाद में है गजानन, गज धन आनन, यानी गज यानी हाथी का है आनंद जिसका, अर्थात गणेश भगवान। लंबोदर, इसी प्रकार लंबोदर, लंब धन उदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। त्रिनेत्र, चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी। घनश्याम, रजनीचर यानी रात को विचरण करने वाले यानी राक्षस। विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। चक्र को धारण करने वाला चक्रधर। षड प्लस आनंद यानी 6 है आनंद जिसके अर्थात कार्तिकेय। रावणारी यानी अरि अर्थात शत्रु होता है, यानी रावण को मारने वाला। मुरारी यानी मुर, विष्णु भगवान उसने मुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका नाम मुरारी हो गया था। क्या हो गया था? मूर्धन अरि अर्थात मुरारी। इसके बाद में है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हिंदी में शब्दों के 2 भेद किए जाते हैं, विकारी और अविकारी। जो विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द भी होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात जिन्हें संज्ञा, सर्वनाम, काल
विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें विकार उत्पन्न हो सकता है। विकार अर्थात परिवर्तन। इनमें जैसे काल, वचन, इसके हिसाब से परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि अविकारी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं। नंबर 1, विकारी शब्द। वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन अलग प्रकरण में किया गया है। इसके बाद में अविकारी या अव्यय शब्द। अव्यय वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय आदि शब्द आते हैं। इसके बाद में अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न भेद किए गए हैं। जैसे एकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में होता है, जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी। अनेकार्थी यानी एक ही शब्द के बहुत से अर्थ निकलते हैं। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जिनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में किया जा सकता है, जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि अनेकार्थी शब्द। इसके बाद में है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे सूर्य का भानु, रवि, दिनेश, भास्कर आदि। इसके बाद में विलोम शब्द, वे शब्द जो दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे दिन का रात हो गया, जय का पराजय हो गया, आशा का निराशा हो गया, सुख का दुख हो गया। इसके बाद में समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द, यानी जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन अर्थ भिन्न होता है। वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ उनका बिल्कुल भिन्न होता है, ऐसे शब्दों को समोच्चरित शब्द, युग्म शब्द या समरूपी अर्थात भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अनल का अनिल उच्चारण में समान, किंतु अनल का अर्थ आग तथा अनिल का अर्थ हवा है ना। इसी प्रकार शब्द समूह के लिए एक शब्द, वे शब्द जो किसी वाक्य या वाक्यांश या शब्द या समूह के लिए एक शब्द से बनकर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें शब्द समूह के लिए प्रयुक्त शब्द एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु है ना। इसके बाद में समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, वे शब्द जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं किंतु उनमें अर्थ का इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि उन्हें अलग अलग संदर्भ में प्रयुक्त करना पड़ता है। जैसे अस्त्र, शस्त्र। जैसे अस्त्र उन हथियारों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें फेंक कर वार किया जाता है ना। फेंकने वाले को अस्त्र कहते हैं। जैसे इसके बाद में जैसे तीर, बम, बंदूक, जबकि शस्त्र उनको कहते हैं जिनका प्रयोग पास में रख कर किया जाता है। यानी अस्त्र को तो फेंक दिया जाता है, शस्त्र को साथ में रखा जाता है। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे अस्त्र और शस्त्र। इसमें एक याद कर लो, जैसे शस्त्र का अर्थ स मतलब साथ में, ऐसा जिसके साथ में रखकर प्रयोग किया जाता है उसने शस्त्र कहते हैं। और ए का अर्थ वैसे भी बिना होता है, ये सिर्फ याद करने के लिए है। अस्त्र, ए का अर्थ यानी जो साथ नहीं रहते। ए का अर्थ होता है नहीं, यानी अर्थ होता नहीं है वैसे, पर याद करने के लिए है। ए यानी नहीं, अर्थात जो साथ नहीं रहते उन्हें अस्त्र कहते हैं, और जो साथ रहते हैं उन्हें शस्त्र कहते हैं। इसके बाद में है समूहवाची शब्द, वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर लकड़ियों का या पुस्तकों का हो सकता है। गुच्छा अंगूर का या चाबियों का। गिरोह है माफिया या डाकुओं का। जोड़ा जूतों का, हंसों का। जत्था यात्रियों का। झुंड पशुओं का। टुकड़ी सेना की होती है। ढेर अनाज का होता है। पंक्ति मनुष्य या हंसों की होती है। जोड़ा भी हंसों का होता है और पंक्ति भी हंसों की होती है। भीड़ मनुष्य की होती है। माला फूलों की या मोतियों की हो सकती है। श्रृंखला मानव लोह है। रेवड़ भेड़ बकरियों का जो समूह है उन्हें रेवड़ कहते हैं। और मनुष्य के समूह को भी रेवड़ कहते हैं, याद रखना। उसके बाद में ध्वन्यार्थक शब्द,
यानी जिनका जो ध्वनि पर आधारित होते हैं ध्वन्यार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पशुओं की बोलियाँ, पशुओं की जैसे ध्वन्यार्थक शब्द भी होते हैं जो ध्वनि पर आधारित होते हैं। जैसे पशुओं की, बंदर का किलकिलाना, चीता का गुर्राना, दहाड़ना शेर का, जैसे रेंकना गधा, और चिंघाड़ना हाथी, फुंफारना सांप, मिमियाना भेड़ बकरी, रंभाना गाय, और टर्राना मेंढक, और बलबलाना ऊंट इत्यादि। इसके बाद में है पक्षियों की बोलियाँ। जैसे कुंजन कौन करती है? बतख और कुरंजा करती है। चीखना बाज का होता है। और इसके बाद में कुहुकना कोयल का होता है। चहचहाना चिड़िया का होता है। बाकी आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में है जड़ ध्वनि, जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ। जैसे बिजली की ध्वनि क्या होती है? कड़कड़ाने की होती है। खटखटाना दरवाज़ा। और इसके बाद में गरजना बादल, किटकिटाना दांत, और फड़फड़ाना पंख, खड़खड़ाना पत्ते। और अन्य शब्द जैसे छलछलाना, लहलहाना, दमदमाना, चमचमाना, जगमगाना, फर्राहना, लपलपाना इत्यादि। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।